गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरे इस क्लासिक 350 का 5 इयर्स हो चुका है। तो जब 5 इयर्स हो ही चुका है तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक ओनरशिप रिव्यू दिया जाए कि कैसा है रॉयल एनफील्ड का एक क्लासिक 350 कैसा था। बेसिकली ये BS4 मॉडल है और मैंने करीबन चलाया है 32,747 इसको। तो आफ्टर 5 इयर्स हाउ इज़ द बाइक। अगर प्रॉब्लम की बात की जाए इस वाले BS4 मॉडल 350cc क्लासिक में, तो मुझे जो इशू आया था तो वो था कि मेरा साइलेंसर टूट गया था। बेसिकली ये जो जिस चीज़ से भी बना हुआ है ये बहुत ही पतला होता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो साइलेंसर है ये बहुत ही थिन कुछ मेटल से या फिर जो स्टील या आयरन जो भी कह लो, जो जिस वाले चीज़ से ये बनाया गया है ये बहुत ही पतला है, जिसके कारण ये जहाँ पे ये जॉइंट होता है ये वाला साइलेंसर वहाँ पे टूट जाता है। तो मेरा वाला भी टूट गया। तो मैंने तो जुगाड़ लगाया, लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जिनके क्लासिक 350 BS4 वाला मॉडल ही है जिनका टूट गया था। तो मैंने इस वाले इशू को मैंने कंपनी में बताया भी था कि साइलेंसर टूट गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पहले बताना चाहिए था, ये वारंटी ख़त्म हो चुका है तो वो मुझे नया वाला साइलेंसर नहीं दे सकते, उसके कारण मुझे नहीं मिला। इसके बाद जो इशू मुझे लगा है कि इसका जो ये चेन स्प्रॉकेट आता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब टूट जाता है इसका जो ब्लेड वगैरह है। ये वाला तो मैंने कुछ दिन पहले ही, मतलब कई 2-3 महीने पहले ही इसको चेंज किया है। तो चेंज करने के बाद ये 4000 किलोमीटर तक चल चुका है बेसिकली। पहला वाला मैंने चेंज किया था 14,000 पे और दूसरा वाला 28,000 पे। मेरा मानना ये है कि कोई भी बाइक हो, कोई भी व्हीकल मान लीजिए, बाइक नहीं, कोई भी व्हीकल मान लीजिए, इसका जो हार्ट होता है वो इंजन है। और रॉयल एनफील्ड का इंजन देखने में लगता है कि बहुत ही हेवी पावरफुल इंजन है और वो टॉकीनेस आपको फील भी होगा एकदम एंड में, आपको फील भी होगा हाँ टॉक है। लेकिन आप अगर एकदम टॉप तक जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिडल में भी कुछ नहीं है और टॉप में भी कुछ नहीं है। जो भी आपको पिकअप वगैरह टॉर्क वगैरह जो भी मिलेगा आपको एकदम एंड में नीचे मिलेगा आपको। वही इस बाइक का प्रॉब्लम है। दिस बाइक इज पावर्ड बाय 346cc एयर कूल्ड 2-valve Atso HC engine and it produces, hold your breath, ज़्यादा नहीं है ये इसका जो भी BHP आप कह लो, वो सिर्फ और सिर्फ 19.8 BHP है, जो कि आता है 5250 RPM पे। एंड इसका जो पीक टॉर्क है वो है 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि आता है 4000 RPM पे। बेसिकली जो पावर हमें मिल रहा है वो एक स्प्लेंडर जितना ही है, एक 125cc हीरो स्प्लेंडर जितना ही आपको पावर मिलेगा, लेकिन दिखने में मस्कुलर है, एक हार्ली डेविडसन वाला रेट्रो लुक वाला बाइक। लेकिन इस मॉडल का जो हेडलाइट, ये राउंड हेडलैम्प जो डिज़ाइन है, उसके बाद राउंड जो टेल लैम्प है और राउंड ये साइड इंडिकेटर्स है, इस वाले डिज़ाइन को देख के आप कभी बोर नहीं होगे, ये मेरा मानना है। मुझे तो अच्छा लगता है ये वाला मॉडल, ये वाला डिज़ाइन। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है
इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्पीडोमीटर है और एक एम्प मीटर है, बेसिकली बैटरी मीटर है, वही कुछ है यहाँ पे। और कुछ ट्रिप मीटर वगैरह या टैकोमीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और उस समय एक सिस्टम आया था कि जो हेडलाइट है वो ऑन रहता था, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि जो हेडलाइट है उसका इतना पावर नहीं है। ये दिस इज़ नॉट ए पावरफुल हेडलाइट। और एक इशू जो मैंने सुना कि काफ़ी बाइक में आया है इस वाले मॉडल पे, वो है इसका जो चेसिस है, आप देख सकते हो ये टूट जाता है। मेरा वाला भी टूट गया था, तो मैंने तो इसको एक कुछ जुगाड़ लगा के ठीक कर लिया। लेकिन मेरे दोस्त का भी टूट गया है ये वाला पोर्शन, तो उसने पूरा वाला ये जो चेसिस है इसको चेंज किया है। लेकिन मैंने तो नहीं किया, मैंने जुगाड़ लगाया। और वो साइलेंसर और रास्टिंग का बहुत सारा इश्यूज़ है। और ये जो केबल्स है, ये जो केबल्स हैं आप देख सकते हो, तो बहुत सारे एक्सपोज्ड वायर्स हैं। ये मैनेज किया जा सकता, मुझे लगता है कंपनी अगर चाहता तो इसको मैनेज किया जा सकता था, क्योंकि दिस इज़ वेरी रिस्की। मुझे लगता है कि ये जो एक्सपोज्ड वायर्स है, टायर सेक्शन है ये 120 का है शायद से, मुझे तो इतना पता नहीं है, 120 होगा। और सामने वाला ये 90 का है। इससे बड़ा वाला टायर मतलब जो है टायर दिया जा सकता था या फिर व्हील, लेकिन इतना ही काफ़ी है क्योंकि इसका पावर उतना ज़्यादा नहीं है। 60 तक आप इसको भगा लो, 0 से 60 तक ये एकदम स्मूथ चलेगा। उसके बाद जो वाइब्रेशन आता है वो बिल्कुल भी बेयरेबल नहीं है। बाकी क्या कह सकते, कंफर्ट लेवल से ठीक है, ठीक ठाक है। आप इसको लेके अगर सिटी में चलाओगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होगी, लेकिन हाईवे में ये लैग करता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है, क्योंकि इसका पावर बहुत ज़्यादा कम है। तो हाईवे में आप इसको लेके ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। और ये रास्ते में ट्रक वगैरह जा रहा है तो रस्टिंग का इशू देखिए, यहाँ पे कुछ घिस गया था मेरा वाला, यहाँ पे कुछ घिसा था तो उसके कारण यहाँ पे रस्ट आ चुका है। और रस्ट कई जगहों पे यहाँ पे भी रस्ट आ चुका है, यहाँ पे भी रस्टिंग का कुछ इश्यूज़ है, बहुत सारे जगहों पे रस्टिंग का इश्यूज़ है। ये वाला जो हैंडल है ये रस्टिंग के कारण पहले टूट गया था, तो इसको मैंने नया लगाया है। और तो ब्रेक इसका ब्रेक पावरफुल नहीं है। पीछे वाला जो ब्रेक है ड्रम ब्रेक 153 mm शायद से इसका ड्रम ब्रेक होगा, ये पावरफुल नहीं है। ये स्लो स्पीड में अच्छा रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा इसको आप भगाते हो उसके बाद ब्रेक देते हो ये स्किड करता है। इसका सामने वाला ठीक ठाक है, लेकिन पीछे वाला सही नहीं है इसका। जब मैंने ये मॉडल ख़रीदा था तब इसमें ABS नहीं आता, तो ये नॉन ABS बाइक है। और ड्रम ब्रेक है पीछे वाले टायर पे, और सामने वाले पे एक डिस्क लगा हुआ है। इसका शायद मैंने जब ख़रीदा उसके बाद जो मॉडल आए उनमें ये इसका शायद वो क्या कहते हैं उसको, पीछे वाले में भी डिस्क ब्रेक आ गए थे, लेकिन मैंने जब ख़रीदा तब नहीं था। बाकी ये बाइक सही है, ये BS4 का मॉडल है। और वो जो हेडलाइट ऑन रहने का एक सिस्टम है वो बैटरी को ड्रेन करता है, मुझे लगता है ये क्योंकि मैंने शायद से ये 1 साल हो चुका है मेरे जो ये नया वाला बैटरी है ये ड्रेन अभी प्रॉब्लम कर रहा है ये, तो पता नहीं क्या इश्यूज़ है।
इसको तो सर्विस सेंटर में जाने से ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बाकी सब तो एकदम ठीक है इसका। सो लेट्स गो फॉर सम सिनेमैटिक इन 3, 2, 1 गो। I feel paralyzed. जो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है इसका डुअल हॉर्न। ये जब बजता है तो बहुत ज़्यादा लाउड बजता है, तो एकदम से चौकन्ना कर देता है जो भी रोड पे रहता है। इसका रोड प्रेजेंस ये वाला दिलाता है इसका डुअल हॉर्न। बाकी तो अभी तो इसका नया वाला मॉडल आ चुका है और वो मैंने चलाया नहीं है, लेकिन ये वाले मॉडल में BS4 वाला मॉडल पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था, बहुत ही ज़्यादा। और वो वाइब्रेशन एक्चुअली फील होता है आपको अगर आप 60 के ऊपर अगर स्पीड में चलाओगे तो आपको फील होता है हैंडल बार में, फुट पैग्स में। मैंने इसको 100 टैम तक भी भगाया है और दैट वाज अनबेरेबल वाइब्रेशन इन दैट बाइक। सब कुछ हिलता है, पीछे वाले जो मडगार्ड्स हैं, सामने पीछे पूरा बाइक हिलता रहता है। तो दैट वाइब्रेशन इज़ वेरी पैथेटिक। होप कि नए वाले बाइक में इतना ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो। और अगर रॉयल इनफील्ड इन सभी चीज़ों को देखे और थोड़ा सा पावर और डाले इसमें, क्योंकि 350 सीसी का बाइक है, 346 प्रिसाइज, 346 या 49। अगर इस चीज़ को अगर रॉयल इनफील्ड देखे और पावर थोड़ा सा डाल देना बाइक। इस बाइक का एक स्टोरी है बेसिकली। मुझे ये बाइक उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। बेसिकली ये मेरे पापा का चॉइस है, तो जिसके कारण मैंने इसको लिया। जब मुझे बाइक ख़रीदने का ऑप्शन मिला तो मेरे पास 3-4 ऑप्शन था। उसमें से एक था ड्यूक 390, जो उस समय बहुत ही पॉपुलर हो चुका था हमारे त्रिपुरा में। उसके बाद डोमिनर नया नया आया था मार्केट पे, और था RS। और ये मैंने कुछ ऐसे ही देख के आया था रॉयल इनफील्ड पे जाके, क्योंकि पापा ने कहा था कि सारे बाइक देख रहे हो तो इसको भी देख के आओ, ये तुम पे जचेगा। तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था ये वाला बाइक, लेकिन पापा ने मुझे इंसिस्ट किया कि बेटा ये लो, बाकी बाइक्स तो तुम चलाओगे लेकिन ये वाला एक इमोशन है इसमें, तो इसको लो। तो मैंने सोचा ठीक है चलो लेते, पापा के चॉइस का बाइक ही लेते। तो मैंने जाके बुक करवाया। अब वेटिंग पीरियड मुझे कुछ करीबन 3 महीने का दिया गया था। अब 3 महीने मैंने किया वेट, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस समय कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हमारे त्रिपुरा में चल रहा था, जिसके कारण रोड ब्लॉक था, तो बाइक्स नहीं आ रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा लिंक लगाया, गुवाहाटी में लगाया। उसके बाद मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया शोरूम पे, एंड वेरी मच थैंक्स टू एक्सीडी मोटरसाइकिल्स कि उन्होंने बहुत ही, क्या कह सकते हैं, बहुत ही मुझे हेल्प किया इसको जल्दी मेरे पास लाने में। तो उसके लिए एक्सीडी मोटरसाइकिल्स को बिग थैंक्स, एंड दे हैव गिवन मी ए गुड सर्विस इन द लास्ट 5 years। मैंने कभी भी इस बाइक को बाहर बिल्कुल भी काम नहीं करवाया है। जो भी काम हुआ है पूरा का पूरा उनके ऑथराइज्ड जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे ही किया है मैंने।
और उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है इसमें। इसमें कोई भी इशू नहीं है, जो भी इश्यूज़ है वो रस्टिंग का है, और बाइक में तो प्रॉब्लम है ही और रहेगा ही, मशीनरी जो चीज़ें हैं उनमें प्रॉब्लम रहेगा ही। बाकी ये बाइक इमोशन है और मेरे पापा के भी चॉइस है। वैसे बुरा नहीं है बाइक, लेकिन थोड़ा अगर पावर दे देते तो ये बहुत ही बेस्ट चॉइस है। रेट्रो लुकिंग बाइक है, दिखने में मस्कुलर लगता है। अगर आप निकलोगे बाइक लेके तो एक प्रेजेंस फील हो करवाता है ये लोगों में, उसके लिए तो बाइक बिल्कुल सही है। बाकी पावर चाहिए था जो यहाँ पे नहीं है। अगर पावर भी दे देता तो बाइक एकदम मक्खन की तरह हो जाता। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपको ऐसा वाला रिव्यू वीडियो अगर चाहिए फिर से किसी और एक बाइक और एक कार का या फिर दूसरे वाले कोई भी चीज़ों का, तो कमेंट में मुझे बताइए। मैं वेट करूँगा आप सभी के कमेंट का। टिल देन, राइड सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड व्हाट, पीस।